हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महाबी स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 91 होने वाला 90 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ सुबह 10 बजे से यह प्रैक्टिस सेट होता है। अभी एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम चल रहा है। जितना भी सीजीएल टीयर 2 में क्वेश्चन पूछा गया, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का कलेक्शन हमारा रहता है। अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं तो मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। इसके अलावा शाम 5:30 बजे से रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है। वह भी जो एग्ज़ाम रिसेंट चल रहा है उसी के बेस पर बनाया जाता है, जिस तरह का पैटर्न पूछा जा रहा है। तो ये दोनों क्लास जो प्रैक्टिस सेट है इंपॉर्टेंट है, बहुत कम समय का और 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन रहता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर आप वीडियो पर शुरू में आए हैं, पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल टीयर 2 में। कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। देखिए 0.46 लिखा हुआ है, ठीक, 46। जैसा जैसा बोलते जाएंगे करते जाइए। देखिए बार किस पे नहीं है, 4 पे बार नहीं है, 4 इसमें घटा लीजिए, ठीक है। नीचे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, जिस पर बार है, जितना बार है उतना लिए 9। 6 पे बार है, सिर्फ एक संख्या पे बार है, 1 9। जिस पे बार नहीं है, बार किस पे नहीं है, 4 पे, तो उसके लिए 1 0। आगे बढ़िए, प्लस 723 में जिस पे बार नहीं है वो घटाइए। पूरा पहले लिख लेंगे, जिस पे बार नहीं है उसको घटाएंगे। 723 में कितना घटाएंगे, 7, पहली वाली जिस पे बार नहीं है। बटा क्या लिखेंगे, बटा लिखेंगे कितना जन पे बार है, 2 और 3 पे बार है तो 99 लिखेंगे। और जिस पे बार नहीं है, बार किस पे नहीं है, 7 पे, तो कितना लगा देंगे, 1 0 लगा देंगे। माइनस देखिए 39 लिखेंगे और उसमें 3 माइनस करेंगे, 39 और उसमें कितना माइनस करेंगे, 3। नीचे कितना लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 9। बार किस पे, 9 पे, तो उसके लिए 9 लिख देंगे। और 3 पे बार नहीं, उसके लिए कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे। इंटू 7, और 7 पे ही बार लगा हुआ है तो बटा कितना लिख देंगे, 9। इतना दूर का आपका लाइन समझ में आ गया। देखिए 46 में 4 घटाइएगा कितना हो जाएगा, 42/90। इधर से हो गया 42/90। प्लस 716 हो जाएगा, 723 में 7 घटेगा, 716/990। माइनस 39 में 3 घटेगा, कितना हो जाएगा, 36/90। और इधर हो जाएगा 7/9। अगर कुछ कटता है तो काट लेते हैं, इजी हो जाएगा हमारा। 9 चौके 36, 7 चौके 28। तो देखिए 42/90 और 28/90, यहाँ देखिए 7 चौके 28/90 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 14/90। प्लस 716/990। यही हमारा बचा है दो चीज़। अब यहाँ से क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 990 हो जाएगा। 0 0 कट जाएगा, है ना। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 9 से काटेंगे 11 बार में, 11 को 14 से गुना तो कितना हो जाएगा, 154। प्लस 990 भागा वही हो जाएगा तो 716 उतर जाएगा। यहाँ से कितना हो जा रहा है हमारा, कितना हो जा रहा है, 20 50 70, 870 हो जा रहा है। 990 देखिए 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा और 8 7 लिखते हैं। और एक चीज़ देखते हैं नीचे 99 है, तो 99 है तो दो संख्या पे हम लोग क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा 0.87 पे क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 0.87 बार। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया क्वेश्चन था और आपको समझ में आ गया होगा। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, 110% एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला सवाल कहता है 3 संख्याओं का औसत 26 है, जिनमें से पहली संख्या दूसरी दो संख्याओं के योग का 2/11 है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या लिख दिए हैं। अब कहता है कि 3 संख्याओं का एवरेज 26 है, ठीक है, जिनमें पहली संख्या दूसरी दो संख्याओं के योग का 11/2 है। यानी इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 11, और ये उसका कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो तीनों संख्याओं का अगर योग देखेंगे तो तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 13। तीनों संख्या का योग कितना है, 13, 3 संख्याओं का। और एवरेज कितना है, 26, तो तीनों संख्याएं कितनी हो जाएंगे, 26 × 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 1 का वैल्यू आ जाएगा 13 दूना 26, यानी 1 का वैल्यू आ गया 6। तो कहता है पहली संख्या कितनी है,
इसीलिए पहली संख्या 2 है तो 2 गुना 6 यानी कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 12, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बहुत ही आराम से करते जाएंगे हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आपको करा चुके हैं, बताए थे क्या करना होता है। एक काम करिए, इसमें भाग लगाइए। कितना से भाग लगाइएगा, देखिए थोड़ा सा समझने का कोशिश करिए। आप बहुत बार बता चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नया है। एक्स पे पावर 4 है ना, और एक्स स्क्वायर हटाना है तो इस पे एक्स पे पावर स्क्वायर से भागा करके दिखाइए। एक्स पे पावर 4 है, इसको भागा दीजिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर से भागा दीजिए, स्क्वायर में लाइए पहले। -83x², इसमें भी भागा दीजिए एक्स स्क्वायर से, +1/x² बराबर 0। एक्स स्क्वायर से x4 को भागा देंगे, x² बचेगा, कट जाएगा ये। एक काम करते हैं, +1/x² इधर लिख देते हैं, और x² कट गया ये वाला, तो बचेगा 83, और पॉजिटिव में आ जाएगा 83, माइनस इधर था, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 83। तो यहाँ से एक चीज़ देख पाइएगा, तो यहाँ से आप बता पाइएगा x - 1/x क्या हो जाएगा। तो x - x क्या हो जाएगा, √83 -2 बराबर कितना हो गया, 81। और 81 किसका होता है, 9 का होता है। तो यहाँ से कह रहे हैं x - 1/x कितना निकल रहा है, 9 निकल रहा है। तो हमसे पूछा x³ - 1/x³ का। करोड़ों बार बता चुके, हजारों लाखों बार नहीं, करोड़ों बार बता चुके। x - 1/x दिया, x³ - 1/x³ का मान पूछा था, m³ +3m हो जाएगा। माइनस वाला पूछेगा तो +3m हो जाएगा, और प्लस वाला पूछेगा तो माइनस हो जाता है। m क्या लेंगे यहाँ पे, तो m लेंगे, x - 1/x का वैल्यू जो 9 आया उसी को लेंगे, तो 9 का क्यूब, नौ का क्यूब 729 प्लस 9 × 27, 729 और 27 कितना जगह, 29 और 27 हो जाता है 56। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा, 756, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, सारा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। आगे आते हैं, कहता है किसी कार्य को एक आदमी एक महिला से 2 गुना तेजी से कर सकता है। चलिए बताते जाते हैं जैसा जैसा कहता है। एक आदमी एक महिला से 2 गुना तेजी से करता है, एक आदमी है, एक आदमी 2 गुना महिला से तेजी करता है, 2m का वैल्यू इससे बराबर में। तो यहाँ से ए का जो रेशियो और m का रेशियो आ जाएगा एफिशिएंसी का, तो ए का रेशियो कितना हो जाएगा एफिशिएंसी का, 2, और m का कितना हो जाएगा, 1। और एक महिला एक लड़के से 2 गुनी तेजी से कार्य करती है। एक महिला एक लड़के से 2 गुने तेजी से कार्य करती है, तो 2l। तो यहाँ से m/l कितना हो जाएगा, 2/1। अब क्या करेंगे, अब बराबर करेंगे। किसको बराबर करेंगे, दोनों में आपको वैल्यू दिख रहा है, m यहाँ पे m1 है, यहाँ पे m2 है, काम चलने वाला नहीं है, तो बराबर करना सिखाए हैं, 2:1 और 2:1, इस तरह से। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। कैसे होता है भैया, इसको इससे गुना करिए पहला, फिर इसको इससे गुना करिए, फिर इसको इससे गुना करिए, ये आ गया हमारा। कहता है यदि आदमी महिला और लड़का मिलकर उस कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं, यानी कि सबका इफिशियंसी अगर ले लेते हैं तो आदमी महिला और लड़का मिलकर कितना दिन में कर सकते हैं, 7 दिन में। तो इनका इफिशियंसी 4 दूनी 6 और 1 7, यानी 7 7 7 कितना हो जाएगा, 49 काम है। तो कहता है तो लड़का अकेला कितना दिन में करेगा, तो लड़का अकेला कितना दिन में करेगा, तो काम कितना है 49, और लड़का का एफिशिएंसी कितना है, तो लड़का का एफिशिएंसी 1 है, कितना है 1, तो कितना दिन में करेगा, 49 दिन में। ठीक है, ये आदमी है, ये महिला है, और ये लड़का का एफिशिएंसी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 49 दिनों में। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं यार, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। आगे आते हैं, कहता है एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के 3 गुना के बराबर है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बताते हैं, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक,
ठीक है, क्षेत्रफल का बात कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो इसका फॉर्मूला हो जाता है क्षेत्रफल का L इंटू बी यानी लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि लंबाई चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है ए स्क्वायर, और कितना के बराबर है? 3a के बराबर है। अब यहाँ से ध्यान से समझते समझते चलते हैं। कहता है आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई उसकी वर्ग की भुजा की इतना है। तो आयत की लंबाई यहाँ से दिया है तो 20 इंटू चौड़ाई दिया है 3, तो मान लेते कोई वेरिएबल x 3x, ठीक है। ये बराबर है 3 गुना ए स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है? तो उस वर्ग की भुजा की 2/3 है, तो वर्ग का भुजा कितना है? 2, तो 2x का होल स्क्वायर यानी 2x इंटू 2x, ये बराबर है। अब आते हैं काटते हैं, जो जो कटता है। 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 3 3 कट गया और 2x से x कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू आ गया 5। तो हमसे कहता है उस वर्ग की एक भुजा बताइए, वर्ग की एक भुजा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं वर्ग की एक भुजा आराम से। वर्ग की एक भुजा, वर्ग की एक भुजा क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर। क्षेत्रफल का रूट अंडर होता है। तो x का वैल्यू कितना आया? 5, यही है a का वैल्यू। तो रूट अंडर 25। क्या पूछा था हमसे? एक भुजा ना। अच्छा, वर्ग की एक भुजा बताना है। तो रूट अंडर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना था? यहाँ 2 बोला था। वेरिएबल क्या माने थे? 4x स्क्वायर होता है। क्या होता है? 4x स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं 4x स्क्वायर। तो 4 गुना 5 का स्क्वायर यानी 25, तो 4 25 है 100, तो कितना हो जाता? 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाता? 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो वर्ग की एक भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। सारा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा। आगे आता है, कह रहा है कोई बैंक किसी समावधि जमा योजना पर पहले 8%, दूसरे में 9% की दर से देता है। इससे निवेश करने के लिए 17,658 रुपये मिलते हैं। यानी कि ये जो मिल रहा है वह कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। सवाल किसका है? कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। कैसे हो रहा है? एक बात बताइए, यानी 100 का वैल्यू का पहले 8% ब्याज मिल रहा है, यानी कि 108 वैल्यू मिल रहा होगा। 108/100 डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड लगाते हैं। और ये 108 पर वैल्यू पर दूसरा वर्ष का ब्याज कितना मिल रहा है? 109% का वैल्यू का बराबर। और यही बराबर हो रहा है उसको मिश्र धन कितना मिल रहा है? 17,658 रुपया। अब यहाँ से काट पीट कर लेते जो जो कटता है। तो 107 का 109 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। अगर 109 का पहाड़ा आता है तो ये सवाल बन जाएगा। 109 का पहाड़ा से काटेंगे, 109 कम 109, ठीक। यहाँ कितना बचेगा? 67 ना, 67 और 5, तो 109 छके 54, 13 बचेगा, ठीक है। 100 कितना बचेगा आपका? हो गया यहाँ पे 21 बचेगा। कितना बचेगा? 21 और 8, तो 109 दूने 2 से, ठीक है, ठीक है। और काटते हैं, 2 से काटते हैं। 2 से कटेगा 54 बार में, और 2 से कटेगा कितना बार में? 2 अटे 16, 2 एकम 2, और कटेगा 27 दूनी 54, 27 दिया 81, और काटते हैं 2 से 50 बार में। सवाल हो गया ख़त्म। तो यहाँ से 5 एकम 5, 5 दिया कितना हो गया? 15। तो जो अमाउंट प्रिंसिपल था वह कितना था? 15,000। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल कहता है एक मोबाइल फ़ोन पी की दर पर बेचा जाता है तो 12% का लाभ हो जाता है। यानी कि सेलिंग प्राइस पी का बताते हैं। सेलिंग प्राइस पी को बेचा गया कितना में? 12% का लाभ में, यानी कितना में बेचा गया? 112 में। क्यू को बेचा गया 4% का हानि में, यानी क्यू को कितना में बेचा गया? तो क्यू को बेचा गया 96 में। तो कह रहा है क्यू रेशियो पी बताइए। तो क्यू रेशियो पी, तो क्यू पहले लिखना 96:112, 16 छक्के 96 और 16 सते 112। तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ क्यू इज टू पी? द रेशियो बिटवीन क्यू इज एंड पी इज इक्वल टू 6
रेशियो 7। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समरूपता वाला है। ठीक है, कैसे बनाते हैं इसको देखिए। अच्छा, एक दो ठो त्रिभुज दिया गया आपको, दो ठो त्रिभुज, एक त्रिभुज ये रहा और एक त्रिभुज ये रहा। दो त्रिभुज, एक मान लेते ए बी सी है और दूसरा मान लेते हैं कि पी क्यू आर है। ठीक, एक बात क्लियर यहाँ पे जान लीजिए कि ए बी सी और सी है, इसका परिमाण और इसका परिमाण दोनों बराबर होता है। ठीक, पी क्यू क्यू आर आर है। क्यों लिख रहे हैं आर पे, क्यों लिख रहे हैं, इसका कुछ काम आने वाला जरूर है। कह रहा है ए बी सी और पी क्यू का परिमाप बराबर है, तो बराबर है तो है। कह रहा है ए बी का लंबाई बताइए, तो जो ए बी होगा ना, ए बी वह किसके समान होगा, पी क्यू के। जो ए सी बराबर होगा ना, पी आर के बराबर होगा, और जो बी सी बराबर होगा ना, वो क्यू आर के बराबर होगा। दैट्स क्लियर, क्लियर। तो यहाँ पे आते हैं सवाल पे। तो ए बी का लंबाई बताना, तो लिखते ए बी बटा पी क्यू का वैल्यू लिख लेते हैं। पी क्यू का वैल्यू कितना, 11.7 बराबर, दोनों का परिमाप दिया था तो दोनों का परिमाप का बराबर कर देते हैं। तो पहला परिमाप कितना, ए बी वाला 78 और दूसरा वाला कितना है 46:8। चार बार में कट गया। यहाँ से इसको काट देंगे, 2 दूनी के 4 और 2 से काट देंगे 39, 19.5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 19.5 सेंटीमीटर। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और आराम आराम से हो जाता है। आगे आते हैं, दो बाइक सवार एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। चलाइए इन लोगों को, ये इधर चल रहा है ए और ये इधर चल रहा है बी। यहाँ पे आपको रिलेटिव स्पीड देखने को पता चल गया, तो रिलेटिव स्पीड निकालिए। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, तो 75 + 60 हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। तो 75 + 60 हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 75 + 60। तो 20 मिनट बाद कह रहा है कितना आपका डिस्टेंस हो रहा है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम होता है, सिंपल सी बात है। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड कितना है, यहाँ पे आपका स्पीड कितना है, 7 6 13 135 और टाइम कितना है, 20 मिनट है। अच्छा, 20 मिनट बाद बोला है, ठीक है, 20 मिनट बाद। तो यहाँ से एगो एगो अच्छा तरीका पता है, एगो सिंपल सा देखिए, 135 km/h अभी हो जा रहा है, स्पीड हो जा रहा है। एगो बात बताइए, km/h यानी 60 मिनट में कितना जा रहा है, 135। तो 1 मिनट में कितना जाएगा, 135/60 और उसका 1/3 जाना है, यानी कि 20 का जाना है, 20 मिनट में जाना है। खत्म सवाल। 135/60 इंटू 20, जब सॉल्व कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा, 3 चलाएगा। कहाँ 3 आ रहा है यार, 45 चलाएगा। कितना है ना, 20 या 60 और 3 से काटेंगे इसको, 45 बार में काटते तो 3 आता है ना, कितना हो जाएगा 45। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला सवाल बढ़िया सवाल है, आराम से करेंगे। कहता है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाया जाता है और फिर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंद बनाई जाती है। सबसे पहले एक बात आपको क्लियर कर देते हैं, जितना बड़का वाला को गला कर बनाया गया है और जितना बनाया गया उससे भागा कर दीजिएगा तो आपका पता चल जाएगा कि छोटा वाला कितना गेंद बनाया गया है। बहुत टाइप का ऐसा क्वेश्चन करा चुका है, देखिए। और गोला का बात है तो गोला का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। इससे भाग लगा देंगे, जितना बना रहे 4/3 पाई आर क्यू। ठीक, अच्छा सिंपल सा बात समझिए, आर क्यू का झमेला ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे कर देते इसका झमेला ख़त्म, बिठा देते एक के बार, ठीक है, बिठा देते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पे, आर 15 वाला है ना,
15 का क्यूब, ठीक है। नीचे कितना होगा 3 का, 3 सेंटीमीटर वाला बनाना। 3×5 = 15, 3×5 = 15, 3×5 = 15 अगर काट लीजिएगा। और ये 4/3 मुंह देखने के लिए अभी तक खड़ा है, इसको समझ में नहीं आया कि दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, फिर भी लिख देते ताकि क्लियर आपको समझ में आए। इसको काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 125, ठीक है। इतना दूर समझ में आ गया। यानी कितनी गेंदें बनाई जा सकती है छोटी वाली गेंद 125। अब कहता है मूल गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अब आ जाइए फिर से वापस मूल गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। आइए मूल गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाता है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल तो 4πr² गोला का होता है, और सभी गेंदों के पृष्ठ क्षेत्रफल, और सभी गेंद का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो सभी गेंद का पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, अनुपात बोला है 4πr²। तो यहाँ पे लिखेंगे 4π दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, क्या कट गया। r², r कितना मूल वाला 15 × 15, कह रहा था छोटा वाला सभी गेंद के पृष्ठ क्षेत्रफल, सभी गेंद यहाँ कितने थे 125, तो यहाँ हो जाएगा 125। इसका r² कितना हो जाएगा 3 × 3। अब काट लेते हैं इजी, ठीक है। 125 कहाँ से आया, क्योंकि सभी का बोला था, 3 3 3×5 = 15, 3×5 = 15, 25×5 = 125, 5 काट लेंगे कितना हो जाएगा 5। तो कितना आंसर आ जाएगा 1:5। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगला सवाल कहता है ABC कार्य करते हुए, देखिए इसमें आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगा। आज बहुत बार हम लोग ऐसा बनाए, लेकिन जब ऐसा मतलब पूरा थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा हार्ड टाइप का आ जाएगा तो कैसे इसका एलसीएम लेंगे, आज हम वो लोग करते हैं। ABC 12 दिन में करता है, ए यानी कि B और यानी कि C मिल करके 12 दिन में काम कर रहे हैं। ए अकेला 55, B अकेला 66, और B अकेला कितना दिनों में 66 दिनों में। इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम इसको तोड़ के हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 11×5 = 55, 11×6 = 66, 11 तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको लेके पहले दिखा देते, फिर हटा देंगे इसको। 12, 55, 66 अगर 2 से लेंगे, गुना नहीं करना है, गुना करके लेंदी नहीं करना है। 2 छक्के 2 55 और 2 23, फिर 3 से करते हैं, 3 दूना 6, 3 से 11 और 55 का 55 रहेगा। अब जब 11 से करते हैं तो ये 2 बचता है, 11×5 = 55, 2×5 = 10 होता है ना, 2×5 = 10 होता है, और 10 छक्के 60 होता है, 60 × 11 होता है। तो 2 × 3 कर दीजिए, 2 × 6 और यहाँ पे कर दीजिए 10। ये आ गया आपका एलसीएम, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं। अब देखिए तो यहाँ से देखिएगा 12 से इसको डिवाइड करना है, तो 2 × 6 और ये 10 में कितना मिल जाएगा 2, तो 12 हो जाएगा, और 11×5 कितना बचेगा 55। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 55 एलसीएम। समझने का कोशिश कीजिए थोड़ा। यहाँ देखिए 55 है, तो यहाँ से 5 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 11×5 = 55, तो क्या बचेगा 2 × 6 = 6 दूनी 12, यहाँ से मिलेगा 12, ठीक। और यहाँ 66 मिल जाएगा 2 × 6, तो यहाँ से कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा। अब देखिए ए का वैल्यू 12, बी का वैल्यू इतना, तो सी का वैल्यू क्या कर सकते हैं, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 55 माइनस ABC जोड़ करके 55 आ रहा था, AB 12 10 है, तो 12 + 10, 12 10 22, 55 में 22 घटेगा, कितना हो जाएगा 33। तो सी का इफिशियंसी 33 हो जाएगा। तो कहता है सी अकेला कितना दिन में काम पूरा करेगा। तो टोटल काम देखिए, गुना मत कीजिएगा, गुना करने से थोड़ा लेंदी हो जाता है। सी कितना दिन में काम करेगा, 11 × 6 × 10 लिख दीजिए, बटा 33, 33, 11 × 3 = 33, 3 दूना 6, 10 दूना कितना हो जाएगा 20। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 20। बढ़िया क्वेश्चन है, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा और क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा।
कुछ ना कुछ आप जरूर सीखने को मिलेगा। कहता है मूल राशि बताइए, तो राशि का फॉर्मूला लगा दीजिए 100 गुना ब्याज। ब्याज कितना है, प्रतिदिन 1 रुपया मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 365 रुपया मिलेगा, सिंपल सी बात है। बटा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, और मूलधन निकालना है, तो ये कितना साल का है, 1 साल का। सवाल ख़त्म। 5 से 63 मतलब 365 को भागा करेंगे कितना बार में, 73, यानी कि 7300 रुपीज़। तो मूलधन कितना हो जाएगा, 7300 रुपया। समझ में आ गया। अगला सवाल कैसे होगा, दिमाग से होगा। देखिए ए बी सी सारा सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, कोई चीज़ बताता है जादू। 2 3 4 रख दीजिए अपना मन से। ए बी सी कितना हो जाएगा, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 5, 5 और 4 कितना जोड़ने पे हो जाएगा, 9। सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है सेटिस्फाई। आगे आते हैं, ये देखिए, ये हम आपको दिखाते हैं। ए देखिए, सी और ए क्यू, देखिए ना, सी और ए, सी क्यू ए क्यू, देखिए बनता तो लॉन्ग प्रोसेस में, जब बनिए जाएगा शॉर्ट प्रोसेस में तो कहे जाएंगे। सी और ए, सी और ए, सी कितना है, 4। नहीं, ये तो नहीं हुआ, नहीं, सी और ए इसको सेटिस्फाई नहीं करता, अभी चेंज कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बना लीजिएगा, कोई बात नहीं है इसमें। देखिए सी का वैल्यू रख देते कितना, 3 का क्यूब, और ए का वैल्यू रख देते 2 का क्यूब, और यहाँ बी का वैल्यू रख देते हैं 4 का क्यूब। तो ए सी का मान देखते हैं, ए सी का मान तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, 35 सेटिस्फाई करेगा। बी सी, बी सी, बी सी 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब नहीं, तो एक और चेंज कर दीजिए यहाँ पर, 3 2 को ऊपर नीचे कर देते, अगर 3 2 को ऊपर नीचे कर देते, इसको कर देते 2 का क्यूब और इसको कर देते 3 का क्यूब। थोड़ा सा आपको सोचने में खाली टाइम लगेगा, बाकी बात बना दीजिएगा आराम से एकदम। और देखते हैं हो रहा है कि नहीं सेटिस्फाई। नहीं होगा तो कौन सा बड़ा बात है, फॉर्मूला लगा कर बना देंगे, सारा सेटिस्फाई करेगा। करवाते हैं ए क्यू बी क्यू, ए क्यू बी क्यू, देखिए ए क्यू बी क्यू कितना हो जाएगा, ए क्यू बी क्यू, इन दोनों का अगर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 91, 91, हाँ 64 27। बी सी तो 64 और 8 कितना हो जाएगा, 72, और यही बात करिएगा सी ए, तो ये भी कितना हो जाएगा, 35। सारा सेटिस्फाई कर गया ना, और बाकी बात देखने का दरकार नहीं है। तो कितना कितना मान रख सकते थे, तो मान रख सकते थे 2 3 4, एक ही बात है, 3 4 12, 12 दूना कितना हो जाएगा, 24। तो ए बी सी का मान बेसिकली पूछा था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2, 24 हो जाएगा। थोड़ा मोड़ा चेंज कर करके देख लेते हैं तो बस हो जाता है, बनाने का ज़रूरत ही नहीं था, इसी तरह का ये सवाल था। कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। ये लीजिए एम आर पी, यहाँ पर क्रय मूल्य से यानी कॉस्ट प्राइस से 40% अधिक है एम आर पी। लीजिए एम आर पी लिख दिया, 140 रुपया, खरीदा था बेचारा कितना रुपया में, 100 रुपया में। बेचारा काहे का, ज़्यादा दाम लिख दिया, वो बेचारा नहीं है कि नहीं। आगे आते हैं, इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का, सेलिंग प्राइस का बात कर रहा है, कितना हो जाएगा, कितना है, कह रहा है इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य 140, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 147 बटा 2, और बटा कितना है, 100 कर देंगे, 0 0, 2 सत्ते 14, नीचे 0 बचा है ना, तो खुश हो जाइए, नीचे 0 बचा है। 7 सत्ते 49, 14 सत्ते 98 और 2, 98 और 4 102, और नीचे 2 बचा है, सॉरी 0 बचा है, तो 1 पॉइंट के पहले लगा देंगे, तो 102.9 हो जाएगा। 100 रुपया में खरीदा, 102.9 में बेचा, यानी कि प्रॉफिट हो गया है ना, प्रॉफिट कितना हो गया, 2.9%। सिंपल सा निकाल देंगे, 100 का 102 से 102.9 हो गया, तो कितना बढ़ा होगा, 2.9 ही बढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला सवाल कहता है 60 रुपये चाय वाली, 20 रुपये चाय वाली चीनी है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि 56 में बेचने से 12% का लाभ हो। 56 में बेच रहा है तब 12% का लाभ हो रहा है, यानी 112 का वैल्यू किसके बराबर हो रहा है, 56 के। तो यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 56 बटा 112 इंटू 100, तो कहिएगा 50 रुपये, कितना, 56 दूना 112, 2 से 100 को काटेंगे कितना बार में, 50। अब आ जाइए एलिगेशन लगा देते हैं, यहाँ 60 था,
42 वाला किस अनुपात में मिलाया जाए? 50 में मिला रहा है, कितना मिला रहा है? 50 में। तो यहाँ अंतर कितना आ रहा है? 10 का, और यहाँ अंतर कितना का आ रहा है? ठीक है, इन दोनों का रेशियो कितना का हो जाएगा? तो 2 चौके 8 और 2 पचे 10, तो 4:5, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से इसको कर लेंगे। देखिए 81 लिखा हुआ है ना, इसको लिखे 3 का पावर 4। नौ, 3 का स्क्वायर 2.7। यहाँ 3 का पावर 4 4.2 इंटू 3 यानी 3 का पावर 1। करते जाइए, करेंगे अगर गुना करेंगे, ठीक, अगर गुना करेंगे तो क्या होगा? 4 छक्के 24 और 3 चौके 12 दो 14। 4 छक्के 24, 3 छक्के 12 दो 14, 14.4, ठीक है ना। इधर 3 का पावर 27 दूना 54 यानी 5.4 बटा 3, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 16.8 इंटू 3 का पावर 1। ऊपर में देखिए कितना हो जा रहा है आपका? 14 4 18। जब आपको ये बात तो पता ही है, ये बात पता ही है, बता दे लॉज ऑफ इंडिसेस वाला, कि x का पावर m इंटू एक्स का पावर n। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है? x लिख देते, पावर पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। जब बेस सेम हो, जब बेस क्या हो? सेम हो, तो पावर पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे आप बताइए, ये देखिए 3 3 बेस इसका सेम है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। 14 4 18 और 14 5 19 हो जाएगा, 19। यहाँ पे 3 का पावर 16.8 है, तो ऊपर में आएगा माइनस हो जाएगा, डिवाइड में है तो, है ना। 13 19.8 और ये 16.8 आके ऊपर में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और बटा नीचे कितना बचा है? 3। तो 3 का ऊपर में कितना बच रहा है? 3 का क्यूब बच रहा है, और नीचे कितना बच रहा है? 3। 3 का क्यूब से 3 को भागा करेंगे, कितना बचे? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना बचेगा? 9। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 9। ठीक है, अगला सवाल। वह भिन्न ज्ञात करे जिसका 1/27 है। मान लीजिए वह भिन्न एक एक्स है, इसका 1/27 यानी पलट के चला जाएगा। चलिए एक लाइन लिख देते हैं, जिससे वही अनुपात के बराबर हो जाए। कितना? 3/7 का अनुपात, मतलब तो जानते ही ये बटा होता है, 5/9। अब दिखाते हैं आपको, 27x ऊपर हो जाएगा बराबर 3, 9 चला जाएगा ऊपर और नीचे बचेगा 5 7 35, और ये 27 आ जाएगा कहाँ? नीचे टान करके। ठीक है, ये 27 को अभी रेस कर देते हैं। अब काट लीजिए जो जो कटता है। 9 3 27, 27 कट गया, तो 1 बटा कितना हो गया? 35। कितना हो गया? एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 1/35। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1/35। ठीक है, अगला सवाल कहता है एक स्कूल में 132 विद्यार्थियों में सफल और असफल है। ये देखिए सफल और ये देखिए असफल। कुल विद्यार्थी कितना है? 132। तो सफल और असफल निकाल के दिखाते हैं। सफल कितना? 9 2 11 है, 9 2 11, 11 का रेशियो इतना, 12 9 कितना हो जाएगा? 108। तो कितना सफल हो रहा है? 108 इधर, और असफल कितना हो रहा है? 124। कहता है यदि और 4 छात्र उत्तीर्ण हो जाते तो सफल छात्र और असफल छात्र, 4 छात्र को सफल कर दीजिए भैया, तो कितना हो जा रहा है? 112। इधर 4 साल सफल हो गया, तो असफल में से तो पास हुआ है, जो 1 2 2 नंबर से फेल हो रहा मास्टर जी उसको पास कर दिए, तो असफल 24 हो रहा था, 4 को उधर चल गया सफल में, तो और इधर कितना बचेगा? 20। यही क्वेश्चन में आप गलती करते हैं और यहीं फंसना था, बस सवाल ख़त्म हो गया। 112:20 किससे कटेगा? 4 से, 4 28 से 4 बचे, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला सवाल
कहता है एक घन की प्रत्येक भुजा को 10 बढ़ाया जाता है। घन का आयतन पूछा, घन का आयतन होता है एक क्यूब। क्या होता है? एक क्यूब वॉल्यूम घन का। तो पहले कितना था? 10% बढ़ गया। 10% बढ़ने का मतलब कि फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 यानी 10 से कितना हो गया? 11/10। ठीक, पहले 10 का क्यूब था, अब हो गया 11 का क्यूब। तो पहले 1000 था, अब हो गया कितना? 1331। 11 का क्यूब तो पता ही है, ये क्यूब है। ठीक है, क्यूब है। तो कितना बढ़ जाएगा? तो आराम से देख पा रहे, 33 1। कितना बढ़ जाएगा? 33 1। ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा ऑप्शन सोचने का ज़रूरत भी नहीं है। लास्ट सवाल कहता है कक्षा ए और बी में छात्रों की संख्या 40 और 52 है। सभी छात्रों का औसत 75 है। यदि ए का औसत स्कोर अनुभाग बी के औसत स्कोर से 20% अधिक है। मान लीजिए, देखिए एक सिंपल सा बात, टोटल छात्र कितने? 92 और सबका एवरेज कितना? 75 करके। ए का औसत बी से ज़्यादा है, तो बी का अगर मान लेते हैं, यह है ए, यह है बी। ए में है 40, बी में है 52, तो मान लेते हैं 52 जन है और एक्स करके इनका एथी है आपका एवरेज, तो एक्स करके। और दूसर का वाला कितना है? 6x करके। का है भैया? 20% ज़्यादा है तो 6 हो जाएगा। और इसका एवरेज कितना है? तो इसका एवरेज कितना है? 40। यहाँ नीचे कितना हो जाएगा? 5। और कितना जन है यहाँ? टोटल 40 जन है। एवरेज एवरेज से गुना कर दिए नंबर को तो टोटल नंबर आ जाएगा, और ये नंबर दोनों जोड़ के टोटल नंबर के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब 5 8 40, 6 8 48, 52 और 48 कितना हो गया? 100x, 92.75। 25 चौके 25 तिया 75। 4 से 23 बार में गुना मत करिएगा, गुना करके हार्ड नहीं कर देना वापस। x बराबर 23 तिया कितना हो जाएगा? 69। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं यह प्रैक्टिस सेट आपको हेल्पफुल होता होगा। अगर आप ऐसा प्रैक्टिस सेट करते हैं तो यकीन मानिए, अगर CGL Tier 2 में ऐसा आ सकता है तो CHSL में और MTS में पक्का निश्चित रूप से ही आएगा। ऐसा मॉडरेट टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। तो CHSL और MTS वालों के लिए भी यह क्लास है जो CGL Tier 2 का पेपर है। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। हम बीच में बोलते नहीं है कि आपको लाइक करिए सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिएगा, अगर अच्छा नहीं लगता है तो क्यों लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।